नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का शीर्षक आपने अवश्य पढ़ ही लिया होगा, तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। महाराज जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन में एक न एक ध्येय, एक न एक उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। जिस भी मनुष्य ने इस धरा पे जन्म लिया है, उसके मस्तिष्क में उसका एक लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के जो मनुष्य अपना जीवन यापन करते हैं, वे किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। तो जीवन में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके मस्तिष्क में आपका लक्ष्य निर्धारित किया हुआ होना बहुत ही जरूरी है। महाराज जी आगे कहते हैं कि आप अपने लक्ष्य को सदैव अपने मस्तिष्क में रख के चलिए। आपका जो लक्ष्य है, यदि आपके मस्तिष्क में सदैव रहता है, पूरे दिन में यदि आप अपने लक्ष्य के विषय में सोचते रहते हैं, तो इसका मतलब आप जीवन में अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। क्योंकि जब तक आपके मस्तिष्क में आपका लक्ष्य बिल्कुल साफ साफ आपको नहीं दिखाई देगा, तब तक आपको वह रास्ता भी नहीं पता होगा कि किस प्रकार से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यह तो बात हो गई लक्ष्य की, लेकिन अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिन माध्यमों का आपको उपयोग करना चाहिए, जिन माध्यमों से होकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है आपको, वे माध्यम इतने सटीक और इतने साफ होने चाहिए कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि यदि हमें किसी मंजिल तक पहुंचना है और उसका रास्ता कठिन है, तो बिना कठिनाई सहन किए हुए आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। उसी प्रकार यदि हम मनुष्य योनि में हम जीवन यापन कर रहे हैं, तो जो लक्ष्य हमने सोचा है वहां तक पहुंचने के लिए भी आपका जो रास्ता है वह आसान कभी नहीं होगा। सरल मार्ग इतनी आसानी से नहीं मिल पाता है। निश्चित तौर पर आपको कठिनाइयां तो आएंगी। आपको उन कठिनाइयों को पार करने के साथ साथ अपने मस्तिष्क में यह भी भाव रखना है कि आप जिन भी माध्यमों का उपयोग करते हैं, जिन भी माध्यमों से होकर गुजरते हैं, वे माध्यम कभी दूसरों को पीड़ित ना करें। इसमें इंगित करने वाली बात यही है कि आप जिस भी माध्यम से अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, जीवन में कुछ भी आपका लक्ष्य है, यदि जीवन में आप एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में यदि आप अपार धन संपदा के मालिक बनना चाहते हैं, जीवन में यदि आप एक अच्छा चरित्र प्राप्त करना चाहते हैं, या समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान को देखते हैं, तो आपको उन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए माध्यमों को भी सही उसका चुनाव आपको करना होगा। गलत माध्यम का आशय यहाँ पर यह है कि आप ऐसे कोई भी कदम उठाते हैं जिससे किसी दूसरे का कोई कार्य असंभव हो जाता है या किसी दूसरे का कार्य बिगड़ता है, तो इसका मतलब यह है कि आप सही माध्यम का उपयोग नहीं कर रहे। कहने का आशय यही है कि आपके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य से यदि किसी दूसरे को कठिनाई होती है, दूसरे को कष्ट होता है, दूसरे का हनन होता है, तो इसका मतलब आपका माध्यम गलत है। क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा। जीवन का यह नियम है कि अगर आप किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए सही माध्यम या किसी भी प्रकार से क्रियान्वयन है और उस कार्य से किसी दूसरे को कष्ट हो रहा है, तो निश्चित तौर पर आपका माध्यम गलत है। आप इस प्रकार से इस बात को सिद्ध कर सकते हैं। दूसरी बात महाराज जी यह कहते हैं कि आपके जो भी माध्यम हो, जो भी आप रास्ते चुनते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, उन रास्तों में छल, कपट, झूठ, लोभ, लालच और किसी की निंदा, ये कुछ ऐसे विकार हैं जिन विकारों से आपको बिल्कुल विग्रहित होते हुए कार्य करना है। यानी कि आपके कार्यों में इन जो भाव हैं, इन अनुभवों की, इन भावों की बिल्कुल भी जो है उपस्थिति नहीं देखने को मिलनी चाहिए। यदि आप इन मार्गों से होकर भी गुजर रहे हैं, तो भी आपका कार्य सिद्ध बेशक हो सकता है, लेकिन सिद्ध होने का आशय यह नहीं है कि वह आपको जीवन में सुख भी देगा। क्योंकि किसी दूसरे जन को दुखित कर कर यदि आप जीवन में सफल हो रहे हैं, तो वह सफलता आपको प्राप्त तो हो सकती है, लेकिन उस सफलता का सुख आपको कभी नहीं मिल पाएगा। महाराज जी यह बोलते हैं। इस पर महाराज जी आगे यह भी कहते हैं कि भले ही आपको सफलता देर से मिले, लेकिन माध्यम सही चुना है तो आपको उस सफलता का पूरा प्रभाव भी प्राप्त होगा और जीवन में उस सफलता का अनुभव भी आप
बहुत ही दीर्घकालीन समय तक आप कर पाएंगे। और जब आपने किसी को दुखित नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आपको जीवन में सुख की ही प्राप्ति होगी। तो यह कुछ गूढ़ नियम महाराज जी ने बताए हैं। यदि आप इन अनुभवों को अपने जीवन में शामिल करते हैं, सही माध्यमों को चुनते हैं, दूसरों की सहायतार्थ कार्य करते हैं और आपके माध्यम सही होते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता भी मिलेगी, जीवन में आपके एक नया उदय भी होगा और समाज में निश्चित तौर पर आपका उदाहरण भी दिया जाएगा। तो कहने का आशय यही है कि इतने सारे माध्यम जो मैंने आपको बताए हैं, इन माध्यमों से यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर कर, तो निश्चित तौर पर आप सफल भी होंगे। आपकी जो भी मनोवांछित इच्छाएं हैं वह भी पूरी होंगी। देखिए, कहने का आशय यही है कि समाज में बहुत से विशिष्ट जन ऐसे भी हैं जो आज किसी ऐसे पद पर विराजमान हैं जिसकी हम कभी कामना करते हैं कि काश हमारे जीवन में भी ऐसा होता। तो आज उनकी कामयाबी को देखकर आप अवश्य यह तो सोचते हैं कि वह कितने भाग्यवान हैं, लेकिन उनके भाग्यवान होने का कारण है उनकी कड़ी मेहनत, उनके सही माध्यमों का चुनाव, और जो सुख वे आज अनुभव कर रहे हैं उस सुख का कारण यही है कि उन्होंने सही माध्यमों का चुनाव किया है, दूसरों को दुखित नहीं किया है। और सुख जीवन में तभी आता है जब आप सही तरीके से, सही मार्ग से, सन्मार्ग से और सद्बुद्धि के सही उपयोग से और सही माध्यमों के चुनाव से जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो आपके जीवन में असफलता आपको प्रदान करे। और ईश्वर का भी यही विधान है कि सही कर्मों का सही फल और दुष्कर्मों का दुष्फल ही जीवन में प्राप्त होता है। जो अलग अलग माध्यम से ईश्वर हमें देते हैं, चाहे हमारे स्वास्थ्य में विकार आ जाए या किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में अनहोनी घटनाएं जो होती हैं, उसका कारण यही है कहीं ना कहीं आपने दुष्कर्मों का उपयोग किया है, जीवन में दूसरों को दुखित किया है, दूसरों की जीवन में उपलब्धता जो थी उनका आपने हनन किया है। तो ऐसे कार्य जीवन में ना करें जिससे दूसरों को कष्ट हो, क्योंकि बुरे जो कार्य हैं, बुरे कार्य का बुरा नतीजा, यह आपने अवश्य ही सुना होगा कई जनों के मुख से कि बुरे कार्य का बुरा ही नतीजा होता है। यह बात आज भी उतनी ही दृढ़ है, उतनी शक्तिशाली है और उतनी ही प्रभावशाली है। यदि आप बुरे कार्य करते हैं तो जीवन में बुरे कार्यों से बचिए, दूसरों को बुरे कार्य करने से रोकिए और अपने जीवन में आप अगर नया उदय, नवीन जीवन शैली चाहते हैं तो आपको सत्कर्म तो करने पड़ेंगे। उसके लिए जीवन में किसी प्रकार का कोई लघु मार्ग नहीं है, सत्कर्मों का लघु मार्ग नहीं है। जो मार्ग आप चुनेंगे निश्चित तौर पर उसमें आपको देरी तो अवश्य होगी, लेकिन जीवन में सफलता एक ना एक दिन अवश्य आएगी। ऐसी कामना के साथ आज के विशेषांक से आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।